हम हैं कोटा आंध्र प्रदेश के राजा एक्वा फार्म में। यहाँ का मालिक है राजेंद्रन। 2012 में एंटनी सर हमारे लिए एक नया प्रोबायोटिक लेकर आए जिसका नाम एक्वा प्रो और पॉन प्रो था। ये बहुत अच्छा था और इसकी इस्तेमाल करने पे पानी एकदम साफ़ रहा। हमें जो स्लज की तकलीफ़ थी वो दूर करने के लिए उन्होंने हमें एक इको बायो करके एक चीज़ दिया था। हमने इसका अपना स्टॉकिंग से एक हफ़्ता पहले इस्तेमाल किया। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा और हमारा जो स्लज का परेशानी वो तो बिल्कुल दूर हो गया। बायोक्लीन है, ये हमारे लिए भी बहुत कामयाब रहा और ये जो अमोनिया का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दोबारा नहीं आया। उन्होंने हमें जो प्रोबायोटिक्स वगैरह जो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल के लिए दिया था उसके लिए एक चार्ट दिया था। वो चार्ट के तरीके से उसको देख के हमने उसी के टाइप से हमने इस्तेमाल किया। तो इसके करने से हमें लागत में 12 से 15 रुपए तक काम करने पे कम हुआ। मैं बक्ता कोटा से हूँ। मैंने टाइगर एक्वाकल्चर 1993 में शुरू किया था। जब वन्य मीन कल्चर आया तो वो हमारे लिए हरी क्रांति की तरह था। मेरा एक दोस्त विनीशियस एंटनीज ने अमेरिका से जैविक प्रोबायोटिक मंगवाया है और विन बायो फार्मास्यूटिकल्स शुरू किया है। हमने अपने कुछ तालाबों में एक्वा प्रो, पॉन्ड प्रो, बायोक्लीन और एक्सो बायो का इस्तेमाल किया है। हमने जो सिखाए हुए तरीके से इसका इस्तेमाल किया था और हमने देखा कि विब्रियो काउंट और बाकी जो प्रॉब्लम है वो हमारे कंट्रोल में रहा। जब हमने एक्वा प्रो और पॉन्ड प्रो इस्तेमाल किया दोनों अच्छा रहा। दोनों में फ़र्क ये है कि पॉन्ड प्रो के इस्तेमाल के बाद हमें जो डायटम ब्लूम है वो मिला। फिर हमने इसका इस्तेमाल डायटम ब्लूम के लिए किया और जो बायोक्लीन का है उसका इस्तेमाल हमने अमोनिया को काबू में रखने के लिए किया। ये सब प्रोबायोटिक बेसिस में है। सारा कंट्रोल जैविक प्रोबायोटिक से ही किया गया। हमने ये देखा कि जब भी हमने चेक किया हमारा अमोनिया का रीडिंग 0.2 ppm आई, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। पीएच में भी कभी 0.3 से 0.5 से ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जब 0.5 से ऊपर गया तो हमने जो कार्बन सोर्स का इस्तेमाल किया। बाज़ार में अलग अलग प्रकार के कार्बन सोर्स तो मिलते हैं जैसे कि गुड वगैरह वगैरह। हमने पूरे कल्चर के दौरान इसका इस्तेमाल जैविक प्रोबायोटिक के साथ ही किया। आप जो भी सोर्स यूज़ करेंगे गुड वगैरह उसके इस्तेमाल 5 दिन तक होना चाहिए, क्योंकि जो जैविक प्रोबायोटिक का ये जीवन अवधि भी है 5 दिन। आप डोसेज की मात्रा भी को 5 दिन में लेके उसको बांट लें और 5 दिन के बाद इस 5 दिन की अवधि में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा मानक बिल्कुल ठीक आएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बड़ा या अजीब सा नहीं बट नॉर्मल स्टैंडर्ड के बराबर मिलता है। अमोनिया का लेवल भी सही रहा है। इको बायो का इस्तेमाल घुले हुए जो जैविक ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल है उससे उसको ठीक रखता है। इको बायो से तालाबों का अनुसंधान भी टिक रहा है और जो सेडिमेंट्स है वो बिल्कुल काबू में रहा है। तो ये चारों प्रोबायोटिक को जो उन्होंने दिया है सिखाए हुए प्रोटोकॉल के मुताबिक हर 5-5 दिन के इस्तेमाल करने से हमें जो जैविक प्रोबायोटिक इस्तेमाल करने से हमें जो बहुत अच्छा परिणाम मिला और आगे भी अच्छा बरोदारी मिलेगा करके उम्मीद है। నా పేరు మేడా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి. మేము గూడూరు డివిజన్ చిల్లకూరు మండలం ఏరూరు పంచాయతీలోని 20 ఏకర్స్। मेरा नाम नंद सुनील कुमार रेड्डी है। मैं एरूर आंध्र प्रदेश से हूँ। मैंने पिछले 20 सालों से एक्वाकल्चर कर रहा हूँ। पानी की क्लोरिनेशन के बाद मैंने इको बायो का इस्तेमाल तालाब की तैयारी के लिए 5 दिन तक किया था। स्टॉकिंग और सीड से पहले हर 1 लाख बीज के लिए 100 ग्राम जैविक प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया, यानी कि 120 दिन में 2.5 किलो का। ये बीज बोने की घनत्व पर निर्भर करता है। अभी तक मुझे कल्चर में कोई मसला नहीं हुआ है। मैंने इसको काम होते हुए देखा है और पिछले सालों के हिसाब से पैदावार में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है।
मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसका ज़रूर इस्तेमाल करते रहेंगे और हमें ये फ़ायदेमंद रहा। ఇచ్చింది ఫర్దర్గా కూడా ఇవే మేము యూజ్ చేస్తాము. నా పేరు రామచంద్ర, నేను ఏరూరు గ్రామం చిలకూరు మండలం. मैं रामचंद्र हूँ। मैं येरूर आंध्र प्रदेश में सुनील कुमार रेड्डी जी की साइट का तकनीकी मैनेजर हूँ। मैंने काली मिट्टी और पानी की घनत्व जैसे परेशानियों को सुलझाने के लिए बायोक्लीन का इस्तेमाल किया है। हमने 5 दिन के इस्तेमाल के बाद हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा में काफ़ी कमी देखी है। ये जैविक प्रोबायोटिक गलपद यानी कि गिल की परेशानी को साफ़ करने में भी बहुत कामयाब रहा है। इसके लिए हर 3 दिन में 1 लाख के लिए 100 ग्राम डालने से जो प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है। तालाब की तल के लिए हमने इको बायो की इस्तेमाल मशीन में एक बार किया है। इससे तालाब में मल और जो कीचड़ है वो बिल्कुल कम हो गया है। हमने 2011-12 उस टाइम से जैविक प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बताए गए तरीके से इस्तेमाल करने से हमें करीब 10% की बचत भी हुई है। विन बायो प्रोबायोटिक की जो कंसल्टेशन होती है वो उसमें जो चार्ट देते हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल करने से सही फ़ायदा होता है। इस्तेमाल करने के तरीके भी बहुत आसान हैं और मैं इस्तेमाल से बहुत యూజ్ खुश చేసుకుంటా ఉన్నాను. ఐ డోంట్ దట్ ఈస్ బెటర్. నా పేరు అశోక్ కుమార్ రెడ్డి. मैं अशोक कुमार रेड्डी येरूर आंध्र प्रदेश से हूँ। वन्यमीन कल्चर के इस्तेमाल से हमारा स्टॉकिंग का घनत्व भर गया है और इससे तालाब में जैविक भार भरा है और इको ऑर्गेनिक लोड से हमें छोटी छोटी मुश्किलें आई है। इस मुश्किलों को हल करने के लिए मैंने बायो सिक्योरिटी और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल शुरू किया है। मैंने मिट्टी के लिए पॉन्ड प्रो और पानी के लिए एक्वा प्रो का हर 5 दिन में इस्तेमाल किया है। 1 लाख के लिए 1 ग्राम के हिसाब से मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये अमोनिया की उतार चढ़ाव और गलपदा यानी कि गिल की प्रॉब्लम के लिए मैं बायोक्लीन के इस्तेमाल का सुझाव देना चाहता हूँ। हमें सिर्फ 2 बार के इस्तेमाल से ही इन प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया है। जैविक बार के संतुलन में मशीन में 1 बार इको बायो के इस्तेमाल से ही हो गया है। इससे बहुत फ़ायदा रहा। हेप्रो जो खुराक और भोजन का अनुप्रकार है, इससे हेपेटोपैनक्रिया की दशा को सुधारा है और वाइट पिकल जैसे जो अनेक बीमारियों से बचाता है और हमने देखा कि मोल्डिंग में भी ये बहुत मदद करता है। సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి, మాది ఏరూరు గ్రామం, చిల్లకూరు మండలం, నెల్లూరు జిల్లా. मैं येरूर आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्य रेड्डी हूँ। पहले मैं टाइगर का कल्चर करता था, उसमें बहुत तकलीफ थी। फिर जब मैंने बनामी कल्चर शुरू किया तो बारीक घनत्व में तालाब को कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। ये मेरे लिए बहुत महंगा भी पड़ा। फिर उसके बाद मैंने विन बायो प्रोबायोटिक के इस्तेमाल किया था और इसमें अपने तालाबों के परितंत्र को कंट्रोल कर पाया हूँ। ప్రిపరేషన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ బై వాడాము. ఎక్కువ బై వాడిన తర్వాత రీసెంట్గా వచ్చేసి हेप्रो जो कि फीड का अनुप्रकार है बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। हमारे जीव माछिल स्वस्थ रहे जबकि पड़ोस के तालाबों में बीमारियां थी। इसके इस्तेमाल से सफ़ेद मल कंट्रोल में आ गया है। మాకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ రావట్లేదు. పక్కన సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడో మేము వాడతాము. కాబట్టి దానివల్ల చాలా వరకు దాని రెసిస్టెన్స్ పవర్ బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల మాకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంట్రోల్ అవుతున్నాయి. ఏం పేరు గుణశేఖరన్. मेरा नाम गुणशेखरन है। मैं तांडव गांव में रहता हूँ। मैं पिछले 15 साल से अपना फार्म चला रहा हूँ और ये विन बायो करके एक नया प्रोडक्ट शुरू किया है जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है हमें। राजन सर और शेखर सर भी ने हमें ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी थी। हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही समय पे मिल गया, मैं ये कहूँगा। इस समय मेरे तालाब का DOC जो है 70 से 80 दिन की है और मुझे इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है। ये प्रोडक्ट बहुत ही सुरक्षित और संतोषजनक है मेरे लिए। मेरा नाम गोपाल है। मैं भी तांडवनाथ से हूँ और बालमुर्गन कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये हमारा फार्म का नाम है। मैं यहाँ 20 साल से काम किया है। पिछले 2 साल से हमने
वनामी शुरू किया है। शुरू में लोड और सफ़ेद मल की मुश्किलें आई। हमें विनबयो की इस्तेमाल राजन सर के कहने पे कर रहे हैं। जब से हमने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया है, हमारा डीओसी अभी 115 दिन तक हो गया है और कोई तकलीफ़ नहीं है। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही आसान और सस्ता भी है। हम जैविक प्रोबायोटिक का इस्तेमाल 2 किलो 600 ग्राम प्रति लाख के हिसाब से कर रहे हैं। 8,000 रुपये तक बनता है, जो बहुत जायज़ है। इसके इस्तेमाल से हम बेहद खुश हैं। पिछले साल हमारा कल्चर इतना अच्छा नहीं रहा, तो राजन सर ने हमें हेप्रो की इस्तेमाल करने की राय दी थी। हमने इसका इस्तेमाल सफ़ेद मल से बचाव के लिए किया और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बहुत कामयाब रहे। मुझे नहीं लगा कि आगे हमें ऐसी कोई मुसीबतें आएगी। देखी जाए तो आसपास के बाकी इलाके अभी भी सफ़ेद मल की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे छुटकारा हो गया है और हम बहुत ही खुश हैं। मैं तंडवनम गांव का तमिलनाडु का हरिकृष्णा बता रहा हूँ। विनबयो हमें टेक्नीशियन राजन साहब से मिला। इससे पहले हम कुछ और दूसरे प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी जो हमें प्रॉब्लम होता था उसके लिए। लेकिन इस कल्चर में हम सिर्फ विनबयो का प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इससे खुश हैं और हमारा जो ये पैदावार हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे जो बगल में जो सर हैं, मेरा नाम पेचमुत्तु है। मैं सीरगाड़ी तालुक के बालमुरुगन अक्वा फार्म से हूँ। विनबयो के एंटनी ने हमारा मुलाकात राजन साहब से करवाई थी और उसके बाद हम बायोक्लीन, पॉन्ड प्रो, अक्वा प्रो और इकोबयो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारा कल्चर बेहतर हुआ है और हमें अच्छे तकनीकी सपोर्ट जो है वो बराबर मिल रहा है। इससे हम काफ़ी खुश हैं। इस कल्चर को 110 दिन हो गए हैं और हमें सफ़ेद मल वगैरह किसी का मुश्किल नहीं पड़ रहा है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। என் பேர் சுந்தர் சார். 10 இயராக கல்ச்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டைகர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அடுத்தது வனாமிக்கு மாறின பிறகு मेरा नाम सुंदर है। मैं 10 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। टाइगर कल्चर से वनामी बदलने पे हमें सफ़ेद मल और गलपदा जैसे बहुत मुश्किलें हुई थी, तो हमारा कंसल्टेंट राजन सर है, उन्होंने हमें इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया था। जब मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला तो मेरा कल्चर 16 दिन का हो चुका था। अभी हमारा 130 दिन होने वाला है और इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहा। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आधा किलो के बैग में भी मिलता है। வேஸ்டேஜ் அதிகம் ஆகிறது கிடையாது. என் பேர் தேன்மொழி. நான் இந்த ஸ்ரீ விநாயகர் அக்வானிக்ஸ்ல வந்து मेरा नाम तेनमुरी है। मुझे इस दुकान पर काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और आजकल कई गांवों से लोग हमारे दुकान से विनबायो के प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं सीरगाड़ी तालुक से हूँ। मैं इस धंधे में 20 साल से हूँ और अपना खुद का 5 फार्म है। मेरा एक अक्वा की दुकान भी है। मैंने इस प्रोडक्ट्स को पहले अपने तालाब में यूज़ किया। ये बहुत कामयाब रहा और सफ़ेद मल की मुश्किल बिल्कुल नहीं आई। मैं तो सबको इसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल का राय देता हूँ और अभी इस एरिया में किसी को भी सफ़ेद मल की कोई मुसीबत नहीं है, सब कुछ है। My name is Dr. Chinnayan, native place पिचावरम, चिदम्बरम तालुक। मेरा नाम डॉक्टर चिन्नयन है। मैं पिचावरम से हूँ। मैं अपनी पीएचडी शारीरिक शिक्षा में की है। मैं पिछले 10 साल से प्रॉन की कल्चर कर रहा हूँ। मैंने देखा कि अगर आप फीड ज़्यादा देते हैं तो तालाब की हालत बिगड़ जाती है, विब्रियो काउंट बढ़ जाता है और पानी का संतुलन भी बिगड़ जाता है। अमोनिया भी बढ़ जाती है और इस हालत में काली मिट्टी भी बन जाती है बदबूदार, जो बड़ी तकलीफ़ देती है। 2013-14 में 2 साल पहले हमने देखा कि जब हम 1000 किलो फीड यूज़ करते हैं तो कई मुसीबतें एकदम एक साथ आ जाती है। कंसल्टेंट फिर एक दवाई देते हैं, लेकिन इसको लगातार जारी करने महंगा भी हो जाता है। विनबयो ने हमें इस्तेमाल के बारे में एक चार्ट दिया है। जैसे कि ये कहते हैं कि आप 1 लाख बीज के लिए 100 ग्राम इस्तेमाल करो और फीड की थोड़ा भरने पे अमोनिया और काली मिट्टी वगैरह इस प्रोडक्ट के 5 दिन के इस्तेमाल से सारे मापक और संतुलन एकदम कंट्रोल पे रहते हैं। डीओसी 1 से
30 दिन तक हमने हर हफ्ते टेस्टिंग किया और पानी की मापक नहीं बदला। अमोनिया कंट्रोल में था। यहाँ तक कि जो काली मिट्टी थी वो भी बदबूदार नहीं थी और प्रॉन में काला गलपदे की समस्या बिल्कुल नहीं रही। विन बायो ने मुझे कामयाबी दी है और मैं इसके लिए धन्यवाद हूँ। मेरा नाम लॉरेंस है और मैं चिदम्बरम में रहता हूँ। मैं बड़े पैमाने पे कंसल्टेंसी और कानूनी सलाह भी देता हूँ। इस बिज़नेस में पैसा तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा कई मुसीबतें आती है जिससे नुकसान हो जाती है। लंबे समय तक इसे लगातार इस बिज़नेस में रह पाना भी मुश्किल है। विन बायो के आने के बाद कुछ किसानों को फ़ायदा हुआ है और वो अभी अच्छे कमाने लगे हैं। विन बायो की तरफ से दिए गए इस्तेमाल करने का एक जो चार्ट है बहुत ही अच्छा है। इसका पालन 120 दिन तक करने से हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है। सभी लोग इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत आसान है और इसमें हर 5 दिन के बाद एक ब्रेक दिया जाता है। अगर स्पोर्स कम हो जाएगी तो ये अलग प्रोडक्ट देते हैं और अगर इसमें बैक्टीरिया की नियंत्रण या कंट्रोल का प्रॉब्लम है तो भी एक अलग सा प्रोडक्ट देते हैं। इसकी वजह से पानी और मिट्टी में नई जान सी आ जाती है और तालाबों में एक कुदरती संतुलन बनी रहती है, क्योंकि ये जो देते हैं वो खुद अपनी मिनरल्स बना देती है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और एक फीड की तरह, कुदरती अनुपूरक की तरह काम करती है। वन्यमीन कल्चर की कामयाबी के लिए मैं कहता हूं कि विन बायो ही सही दिशा है और इसको सबको अपनाना चाहिए। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जहां तक प्रॉन कल्चर का सवाल है, वी फॉर विक्ट्री है और वी फॉर विन बायो है, इसलिए विन बायो यूज़ करना चाहिए।